डीएमसीएच सरकारी अस्पताल जैसे इर्द गिर्द सक्रिय दलालों का नेटवर्क अब आम मरीजों के लिए खतरे की घंटी बन चुका। एक ऐसा ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जिसने मानवता और चिकित्सा व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़ा कर दिया। घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब एक जरूरतमंद मरीज अपने परिजन के साथ इलाज के लिए डीएमसीएच पहुंचा। उसकी हालत गंभीर थी। सरकारी अस्पताल के चक्कर में भटक रहे इस मरीज को एक दलाल ने बहकाया और कहा, आप न्यू संजीवनी अस्पताल चले जाएं, वहां आपको खून चढ़ा दिया जाएगा। परिजन उसे विश्वास में आकर वहां से वो ले गए उसे, और वहां पहुंचते ही उनकी मुसीबत वहां बढ़ गई। खून चढ़ाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने ऑपरेशन के बाद कहते हुए कहा 50,000 रुपए की मांग। इतना ही नहीं, इलाज के दौरान मां के गर्भ में पल रहा बच्चा भी दम तोड़ देता है। हालांकि पीड़ित परिजन का कहना है कि हम तो आज ही अस्पताल आए और सिर्फ 8 से 10 घंटे में 26,000 रुपया जमा कर चुके हैं, फिर भी बार बार पैसे की मांग की जा रही है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि न्यू संजीवनी अस्पताल ने स्थिति की गंभीरता का फायदा उठाया, इलाज की आड़ में पैसे वसूले। मरीज ने मीडिया के सामने रोते बिलखते बताया कि किस तरह उन्हें मजबूर किया गया। जब इस विषय पर न्यू संजीवनी अस्पताल से सवाल किया गया तो अस्पताल प्रशासन ने सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जो भी पैसे लिए गए पहले से बताए गए थे, इलाज के हिसाब से ही राशि वसूली गई है। यह पहली बार नहीं हुआ जब दरभंगा के निजी अस्पतालों पर दलालों के जरिए मरीजों को फंसाने और लूटने के आरोप लगे हैं। इससे पूर्व में कई मामले ऐसे गंभीर सवाल उठे हैं। आखिर प्रशासन कब कार्रवाई करेगा? कब तक दलाल मरीजों की मजबूरी को अपनी कमाई का जरिया समझेगा और इसे आगे बनाता रहेगा? खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपको आगाह करते हैं कि आप ऐसे दलालों से बचें। खास डीएमसीएच के इर्द गिर्द घूम रहे, वो चाहे कोई भी हो दलाल, उससे आप बचें। सदर हॉस्पिटल से हम यहाँ आए, समझे ना, तो हमको रेफर कर दिया यहाँ, समझे ना, वहाँ सदर हॉस्पिटल। हाँ, जब यहाँ आए हम तो यहाँ कहाँ आए? यहाँ मतलब दरभंगा आए। दरभंगा से है ना हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल आए, तो वहाँ से कहा कि दो नर्स बोला कि 2 पानी चढ़ेगा बोतल का, वहाँ बोतल का पानी चढ़ा के आइए यहाँ हम ऑपरेशन कर देंगे। कौन सरकारी हॉस्पिटल आए? डीएमसीएच? हाँ, डीएमसीएच में आए हैं। डीएमसीएच में आए हैं तो कहा कि लेडी कि नर्स कि जाइए वहाँ 2 बोतल पानी चढ़ा देगा, आप वहाँ से चले आइएगा, यहाँ हम ऑपरेशन करवा देंगे। कहाँ बोला करेंगे? डीएमसीएच में? हाँ, पानी यहाँ चढ़ाने के लिए? हाँ, पानी नहीं, अल्ट्रासाउंड और 2 पानी 2 बोतल अभी खून का चढ़ाने के लिए। कौन से अस्पताल में बोला? तो यहाँ आए तो क्या हुआ फिर यहाँ तो कहा कि 50,000 रुपया लगेगा आपको, समझे, ऑपरेशन करके निकाल जाएगा बच्चा, और सब आपको बच्चा तो मर जाएगा, समझे ना, बच्चा मरा हुआ, बच्चा मर जाएगा, समझे ना, बहुत देर का हुआ है, मरा हुआ। तब हम यहाँ आके हम पैसा दिए, पैसा 28,000 रुपया दिए, और कह रहा है कि और पैसा लेंगे। हम कहाँ से गरीब लोग देंगे पैसा? आप कहाँ से आए थे? कहाँ घर हुआ आपका? क्योस निजामत समस्तीपुर। यहाँ उसके थ्रू आप आए थे? नर्स भेजी थी? हाँ, नर्स भेजी थी। तो पहचानते हैं? क्या नाम है नर्स? नर्स को पहचानते हैं, मगर वो भीतर में रहता है। कितने नर्स है उसका? हाँ, डीएम के स्टैंड है नर्स। अब उतना देर कितना पहचानेंगे? कितना आदमी, बहुत ही आदमी रहता है। क्या नाम हुआ? हमारा लाल मोहम्मद। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि गरीब लोग हैं, हमारा पैसा नहीं है, अब हमारा कोई उपाय नहीं है, अब हमारा पास हम चंदा करके किए हैं। जी, आपके यहाँ डीएमसीएच से सुबह में पेशेंट लाया गया है। फिर ये सेंटेंस नहीं को आप गलत सेंटेंस मत यूज कीजिए। पेशेंट मेरे यहाँ डीएमसीएच से आया हुआ है, भर्ती है डीएमसीएच में, उसको ब्लड की आवश्यकता थी या जो भी था। पेशेंट मेरे यहाँ भर्ती हुआ है, पेशेंट का पेट खोल करके मरा हुआ बच्चा निकाला गया है। डॉक्टर तुब्बा इमाम के द्वारा, डॉक्टर आलोक सिंह के द्वारा, डॉक्टर आकाश सिंह के द्वारा, डॉक्टर कुंदन कश्यप थे, सारे लोग उस समय मौजूद थे। मरा हुआ बच्चा उसको हैंडओवर कर दिया गया है। पेशेंट को ब्लड 2 यूनिट व्यवस्था करवा के अस्पताल ने अपने स्तर पे उसको दिया है, और भी उसको एफएफबी की आवश्यकता है। पेशेंट से 50,000 रुपये में इंक्लूडिंग आईसीयू, मेडिसिन, पैथोलॉजी, सारे चीज़ की बात की गई है, जिसका प्रमाण हमारे पास मौजूद है।
सर वो आरोप लगाया है जो बच्चा जब वो आई थी DMCH उसके बाद एक दलाल के थ्रू आपके यहाँ लाया गया था सर, इस पे ये क्या वो कहना है? जाने, इसका जवाब वो दे सकता है, मैं नहीं। सर वो सामने बोल रही है आपकी। अब बोलने के लिए कुछ भी आप बोल सकते हैं। वो अपने दलाल को खोजे कि किसने लाया क्या। आपका सर कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था देखिए, DMCH, अननेसेसरी बात का टॉकिंग हमसे नहीं। आप जिस चीज उस वीडियो पे क्या कहना है सर किस आपका? वीडियो का? एक वीडियो वायरल है वहाँ आप DMCH हाँ, पर आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं रोजाना आपकी बैठकी होती है। हम रोजाना तो वहाँ ललित के चाय के दुकान पे चाय पीता हूँ। अगर हाँ आप यदि पेशेंट नहीं है उस काउंटर पे बैठना उचित है? आप एक किस डॉक्टर पेशेंट डॉक्टर पर? हैं। ये आज से 2 साल पहले की बात है या साल 1.5 साल पहले की बात है, जब हम किसी मित्र से वहां मिलने गए थे, जिसको गलत रूप दे करके प्रचारित किया गया। टोटल जो है कितना बिल बना था एक अंदाजा, ये जो पेशेंट आया? अरे अभी उसका बिल कैसे बन जाएगा? अभी नहीं बनना है। अभी उसका बिल कैसे बन जाएगा? आज ही ऑपरेशन हुआ है। परिजन कह रहा है कि सुबह में भर्ती हुए हैं, 27,000 रुपया अरे भाई, एकदम सही। पेमेंट आज ही मांगा जा रहा है उससे। नहीं, उसको इलाज किया जो 27,000 मांग। उसको टोटल पेमेंट बताया गया है। 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है किसी भी अस्पताल में। नेताजी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और न्यू संजीवनी हॉस्पिटल के पास आए हुए हैं, DMCH में भी आप काम करते हैं, क्या कहना है, क्या मामला हो गया? देखिए यहाँ संजीवनी में जो है यहाँ कोई इलाज नहीं होता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है जी। और जबरदस्ती यहाँ का जो डायरेक्टर है संजीवनी का, वो खुद दलाली करता है और 10 को दलाल को रखे हुआ है, जबकि हमारे DMCH में सारा व्यवस्था है और हर जनता को कहा जाता है कि आयुष्मान का व्यवस्था के तहत जो है हर दवाई उपलब्ध होता है। जो दवाई DMCH में मिलता है तो वो भी ठीक है, और जो नहीं भी मिलता है उसको भी फ्री दवाई दिया जाता है आयुष्मान के तहत। और ये जो है यहाँ का डायरेक्टर है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या नाम है उनका? उनका नाम जो है संजीवनी का जो डायरेक्टर का नाम है वो नमन जी नाम है, नमन जी। अच्छा, आप कैसे इल्जाम लगा दिए? इतना बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं ये कि DMCH से पेशेंट आया है, क्या है? इल्जाम नहीं, पूर्व में जो ये संजीवनी शुरू में जो चल रहे थे, इनका जो पूर्व का जो मालिक था, जी जी, क्यों ये संजीवनी को छोड़ के भागा? आप लोगों को पता है, एक बच्चा को जबरनल डॉक्टर है नहीं, जबरदस्ती पानी चढ़ा रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक मालिक भागा और दूसरे दलाल के हाथों में कमान थाम दिया। और आज देखिए, आज एक बच्चा माँ के गोद से निकालते ही उसकी मृत्यु हो गई है, और वो गरीब आदमी है, उसके पास कोई उपाय नहीं है। सरकारी अस्पताल में सारी व्यवस्था है, सारी साधन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 5 लाख तक मुफ्त इलाज दे रहे हैं, और रोज कहते हैं कि किसी दलाल के फेर में नहीं पड़िए। और ये बताया जा रहा है कि आप DMCH में डाटा ऑपरेटर के सुपरवाइजर हैं और आप ही के मतलब कुर्सी पे नमन जी कभी बैठे हुए थे क्या? देखिए उस जिनका समय वीडियो वायरल हुआ था। नहीं, उस समय हम नहीं थे जी। और हमारा कोई भी स्टाफ सटने नहीं देता है कोई भी दलाल को। ये रोज जाके DMCH की क्या करते हैं? ये अपना चारों बगल घुमाते, तो उससे हमारा किसी स्टाफ को क्या मतलब है या हम लोग को क्या मतलब है? हमारा स्टाफ का कहीं से कोई मतलब